दोस्तों नासा की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी मानी जाती है और वहीं उनके सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम की तो मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि रोजाना दुनिया भर के कई स्पेशलिस्ट उसे बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जब एक मात्र 15 साल के बच्चे ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर नासा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि इतनी पावरफुल सिक्योरिटी होने के बाद भी एक छोटे से बच्चे ने नासा को हैक करके सबके होश उड़ा दिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नासा की किस बेवकूफी की वजह से नासा को बड़ी आसानी से हैक कर लिया गया था। और जिस समय नासा को हैक किया गया था तो नासा को 10 दिन तक स्पेस एजेंसी को बंद रखना पड़ा था। हालांकि इस घटना के बाद जेम्स जोनाथन की पूरी तरह जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि फाइनली उसको अपनी जान यमराज को सौंपनी ही पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, तो चलिए जरा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। साल 1999 में कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो चुका था और कई युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने लगे थे। उन्हीं में से एक था जेम्स जोनाथन। जेम्स उस समय महज 15 साल का था और इंटरनेट की दुनिया को बड़ी बारीकी से समझ रहा था। उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफी ज्यादा तेज चलता था, इसीलिए वो धीरे धीरे हैकिंग की ओर बढ़ता चला गया। और जेम्स ने कुछ ही वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया और उसने अपना एक नाम रखा था, कॉमलेड। और अपने इस नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और कई हैकिंग प्रोग्राम बनाने को शुरू कर दिए। छोटी छोटी हैकिंग करने के बाद अब वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा था और अब उसकी नजर थी अपने देश की सबसे सुरक्षित एजेंसी नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने पर। इस हैकिंग के बारे में सोचते ही जेम्स ने ऐसे हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए जिसके जरिए नासा के सिस्टम को हैक किया जा सके। और थोड़े ही समय में उसने वो प्रोग्राम बना भी दिया। अब समय आता है नासा के सिस्टम को हैक करने की और फिर उसने उस प्रोग्राम को नासा के कंप्यूटर सिस्टम में भेज दिया। और फिर जेम्स सिर्फ सिस्टम को हैक करने पर ही नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम की एक सॉफ्टवेयर की चोरी भी कर ली और इस सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग $1.5 मिलियन थी। जेम्स को पता भी नहीं था कि वो नादानी में कितना बड़ा जुर्म कर बैठा। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं लगा पाई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद नासा ने पता लगा लिया और जैसे ही नासा को पता चला तो तुरंत ही उसने अपने सारे सिस्टम को बंद कर दिए और इस अनुमान के करीब $41,000 का नुकसान हुआ। इसके बाद कई और भी कंपनियों ने कहा कि उसके साथ हैकिंग हुई है और उसका डाटा भी चोरी हुआ है। इसके बाद सब लोगों को लगा कि ये किसी बड़ी हैकिंग ग्रुप का काम है और इसीलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। और वहीं दूसरी ओर जेम्स को लग रहा था कि इसकी चोरी कोई नहीं पकड़ सकता। वे सभी कंपनियां जानती थी जो आज नासा जैसी कंपनी को हैक कर सकता है वो कल और भी अंदर तक जा सकता है। इस डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उस हैकर को ढूंढने में लग गईं। उन्होंने कुछ ही दिनों में पता लगा लिया कि जेम्स के घर से इस प्रोग्राम को नासा पर छोड़ा गया था और फिर अपराधी की लोकेशन को पता करते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी। और वहीं दूसरी ओर जेम्स को ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और कुछ ही समय में पुलिस आई और फिर हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर ले गई। और फिर जब उसे अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया तो उसको 6 महीने की सजा सुना दी गई। उसकी सजा काफी कम थी क्योंकि इस समय वो नाबालिग था। सजा के 6 महीने बहुत ही कठिनाइयां भरे रहे और फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में रहने लगा क्योंकि वो एक अपराधी था। और फिर लोगों के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया था। ठीक कुछ महीनों बाद फिर से एक और ऐसी हैकिंग हुई जैसी बिल्कुल जेम्स ने की थी। तो बिना कुछ सोचे समझे पुलिस उसके घर पर रेड मार देती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन स्पेस एजेंसियों को शक जेम्स पर ही था और फिर से सभी कंपनियां उसे अपराधी घोषित करने लगी थी। और फिर ये सब देखकर जेम्स बहुत परेशान हो गया था, बल्कि इस बार उसने वो जुर्म किया ही नहीं था और फिर उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुद को गोली मारने से पहले उसने एक 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें लिखा था कि मेरा पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ चुका है, इसीलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। बाकी जेम्स ने क्या सही किया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।